जी बिल्कुल, आरिफ अज़ीज़ एसएसपी सिटी के साथ हम मौजूद हैं। उनसे मज़ीद जानते हैं कि किस तरीके से इस कत्ल की वारदात में जो मरकज़ी मुलज़िम था उसको गिरफ़्तार किया। कौन-कौन से वो शवाहिद थे जिसकी बुनियाद के ऊपर जब पुलिस को शक हुआ तो उसे हिरासत में लिया, उसे इंटेरोगेट किया गया। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या जाए वक़्फ़े पर पहुँच कर ऐसे क्या शवाहिद पुलिस को मिले थे जिसके बाद ये तफ्तीश आगे बढ़ी और पुलिस का शक यकीन में बदला? देखिए, ये एक बड़ा हौलनाक एक इंसिडेंट हुआ हमारे बगदादी के इलाके में। उधर जब ये हमें इत्तला मिली कि एक ही घर की 4 ख़वातीन हैं जिनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, तो उसमें सबसे पहला आपका जो शक जाता है ना, वो इस तरह से जाता है कि कोई घर का कोई शख्स इन्वॉल्व होगा, बाहर से कोई आके कोई किसी को मार रहा है, कोई दुश्मनी हो या तो। जब आपके सामने ये सारी चीज़ें आ गई कि घर वालों ने ये बताया कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। अच्छा, फिर हमारा थोड़ा सा जब हम इन्वेस्टिगेट करते गए, चीज़ों को इंक्वायर करते गए, तो हमने उनसे पूछा कि आपके बच्चे कितने हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं। उन्होंने फिर एक जिक्र किया कि जी हमारा एक और बेटा है जो इसके अलावा है, तो हमने उसके बारे में पूछा। जब वो आया तो देर से आया, तो वो हमें पहले थोड़ा सा शक में डाल चुकी थी। सेकेंडली जब वो आया तो उसके फिंगर्स पे उसके कट्स के निशान थे। जब उससे दरियाफ्त किया कि ये आपको कैसे लगी चोट, उसने बताया कि शीशे पे हाथ लगा तो मुझे, तो हम थोड़ा सा वही हमें तो समझ आई कि ये ही हमारा प्राइम सस्पेक्ट हो सकता है। फिर इन्वेस्टिगेट करते गए, बातचीत करते गए, तो जब उसकी हैंडकफ जब हमने खोली है जब उसकी, तो उसके हाथों पे काफ़ी गहरे निशान थे। ये कैसे लगी, ये भी शीशे से लगी। फिर हमें थोड़ा समझ आ गया था कि यही है। उसके बाद हमने ये जानने की कोशिश की कि ये क्या वजह है। उस पर हम इंक्वायरी करते रहे, इन्वेस्टिगेट करते रहे। फाइनली हमने उसको ओपन किया, सारी चीज़ों को उसने हमें बताया कि ये मर्डर मैंने ही किया है। और उसकी वजूहात जो उसने बताई, उसमें एक वजह जो थी वो, एक तो वो ये थी कि जी मेरे घर वालों की जो बड़े ब्रॉड माइंडेड थे, बहुत रोशन ख्याल और बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल, ये एक बहुत बड़ी वजह थी जिससे मैं नाराज़ था उनसे, और लोग मुझे बातें करते, ताने देते। सेकंड ये है कि वो किसी जगह पे शादी करना चाहता था, और उसके ऊपर ये प्रेशर ये था कि जब तक तुम्हारा अपना घर नहीं होगा उस वक्त तक हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे अपनी बेटी से। वो अपने घर पर गया, उसने अपनी वालदा को कहा कि ये घर जो है मेरे नाम पे कर दे, जिस पे वालदा ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया कि ये और बच्चों के भी नाम पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो उसके बाद आपको मिल सकता है, अकेले के आपको नहीं हम दे सकते। जिसमें इसने इन राइटिंग लिख के दिया कि मेरा आप लोगों से ताल्लुक वास्ता ख़त्म हो गया है, मैं आप लोगों से मिलना जुलना ख़त्म कर दूंगा, और इन राइटिंग उनको दे के गया। अब वो प्लान करता रहा, फिर वो बताता है कि मैंने ये 12 दिन पहले से प्लान शुरू किया। मैंने जाके निपेर के इलाके से छुरा ख़रीदा, उसको तेज़ करवाया और तेज़ करवा के बड़ा उसको शार्प करा के मैंने रख लिया, और मैं प्लानिंग करता रहा किस वक्त करूँ, कब मौका मिले। जिस रात इसने उनको मर्डर किया, उससे 6 दिन पहले से उसने बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली में आना जाना शुरू कर दिया अच्छा, था। उस 6 दिन से पहले उसका ताल्लुक अपनी फैमिली से ऐसा नहीं था? और मैंने जैसे आपको बताया कि ये नाराज़ था कि मेरे घर में नाम मेरे जो है वो कर दें घर को, तो जब उन्होंने मना किया तो इसने आना जाना भी छोड़ दिया, ताल्लुक वास्ता भी ख़त्म कर दिया। मर्डर वाले नाइट से उसने 6 दिन 5 दिन पहले उसने ज़्यादा अपना आना जाना रखा, मिलना जुलना रखा। और उस रात भी ये उसी प्लानिंग से ही गया था कि मैं आज जब लोग बाहर निकलेंगे तो मैं जो मौका मिलेगा उनको मैं कत्ल कर दूंगा। जिस तरह से उसका फादर अपनी उसकी बहन को छोड़ने के लिए गया, एक और भाई है वो बाहर निकला, तो ये फिर छुरा लेके अपने घर गया, और उससे जाके उसने एक एक करके जो जो अपने अपने रूम में थे सारे के सारे, क्योंकि और मदर उसकी ड्राइंग रूम में थी, सफाई वगैरह कर रही थी, तो उसने वन बाय वन उसने जाके सबको मर्डर किया। और मर्डर करने के बाद फिर ये उसने अपने भाई की टी शर्ट चेंज की और ये निकल के चला गया। और जब ये आया तो दूसरी शर्ट में था, और फुल स्लीव शर्ट थी वो। खैर फिर उसने हमें बाद में जो उसका जो छुरा था जो जिससे उसने कत्ल किया था वो हमसे नेटी जेटी से रिकवर करवाया। उसके ग्लव्स थे, उसके जो ड्रेस थे वो रिकवर हुए, पूरा खून आलूद था वो। और
शूज़ उसके उस पर ब्लड लगा हुआ था, वो तमाम चीज़ें उसने रिकवर करवाई। आरिफ भाई ये बताएगा कि जिस तरीके से वो कह रहा था कि उसकी फैमिली ब्रॉड माइंडेड है, टिकटॉक्स बनाती है फैमिली, तो पुलिस ने इस बात को भी वेरीफाई किया और साथ ही साथ ये बताएगा कि मुलजिम गिरफ़्तार हुआ, जो आलाए कत्ल था वो बरामद हुआ। रीज़न क्या वो कह रहा है कि फैमिली नाराज़ थी, जायदाद का मामला था, फैमिली ब्रॉड माइंडेड थी। पुलिस आखिर किस पॉइंट के ऊपर पहुंची है कि असल वजूहात कत्ल की क्या हो सकती है? देखिए, वजूहात होती हैं, कोई चीज़ें होंगी जो पहले से उसके दिमाग में चल रही होंगी। अगर वो ब्रॉड माइंडेड थे, वो मॉडर्न थे, वो उसको बुरा लगता था या जो भी था, मगर जो मुझे उससे ज़्यादा जो मुझे लगता है ना, वो ये लगता है कि इसके जहन में ये लालच थी कि मैं इन लोगों को मार दूंगा और अब शादी करके ला के मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ रहना शुरू कर दूंगा। वो जो मुझे ज़्यादा मोटिव नज़र आता, वो नज़र आता। अब ये पुलिस ने उस मुलजिम को गिरफ़्तार किया, वो पुलिस कस्टडी में है अभी? जी, वो पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस उसमें जो फर्दर उसमें जो प्रोग्रेस है, वो जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन के पास है। अब वो उसमें जो भी उसमें बेहतर समझेंगे, अगर किसी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, किसी की इन्वॉल्वमेंट है, अगर वो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें प्रोसीजर के तहत करेंगे। साहब ये मज़ीद बताइएगा कि अब तक इस कत्ल की वारदात में सिर्फ एक ही मुलजिम है जो सामने आया और बिलाल का भी यही मौक़िफ़ है कि उसने खुद इन तमाम चारों अपने अजीज़ जो थे, घर के फ़र्द जो थे, उनको कत्ल किया। जब तक हमने उसको जब गिरफ़्तार किया, जब तक हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया, उस वक्त तक तो वो वही था। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई नाम खुलता है तो वो ज़ाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन के पास तो बिल्कुल ओपन डोर्स हैं, वो जिसको चाहेंगे वो उसको इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, पुलिस का मौक़िफ़ आपने जाना। मुलज़िम को सस्पेक्ट समझ के उसके ऊपर जब तफ्तीश की गई मुख्तलिफ़ ज़ावियों से, उसके हाथ पे कट के भी निशानात मौजूद थे। फिर जब उससे तफ्तीश की गई तो उसने एतराफ़ भी किया कि क्या वजूहात थी, घर वाले मॉडर्न थे, और इसके अलावा जो बिलाल मुलज़िम है उसकी शादी हुई थी, तलाक होने के बाद जब उसने दूसरी शादी का इरादा किया तो दूसरी जो उसकी बीवी जो होने वाली थी, उसके अहले खाना ने मुतालबा किया कि जब तक तुम्हारा अपना कोई घर ठिकाना नहीं होता उस वक्त तक हम शादी नहीं कर सकते। और यही वजूहात पुलिस हुकाम के मुताबिक बनी कि उसने इस जायदाद पर कब्ज़ा जमाने के लिए अपनी माँ, अपनी बहन, कमचन भांजी और भाभी को छुरी के वार से कत्ल किया। गिरफ़्तार हो चुका है मुलज़िम, तफ्तीश भी उससे जारी है, पुलिस रिमांड पर भी है। मज़ीद इस हवाले से पुलिस हुकाम जो है वो तहकीकात कर रहे हैं। अच्छा, आप पहले तो ये बताओ कि ये वाक़या आपने क्यों किया, आपके जहन में क्या था ऐसा? तो सर मैं तंग आ गया था इन लोगों से, मैं बहुत तंग आ गया था। जब भी मैंने बस मेरा दिमाग में ऐसा आया और मैंने ये कर बैठा सर। और जो वक़ुआ पेश आया वो आपने किस तरह से तरीके वारदात क्या इस्तेमाल किया? सर मैंने चाकू से किया सर। तो आपने अपनी वालदा को भी इसमें कत्ल किया, तो उस वक्त वालदा ने आपसे कोई बातचीत वगैरह नहीं की कि बेटा नहीं करो, मैं आपकी माँ हूँ? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर क्या हुआ था? सर बस मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा और सर मैंने चाकू मार दिया। और बहन को? बहन का भी ऐसा ही था सर, वो मेरे से बोल रही थी कि हाथ पे क्या हुआ, और सर मैंने उसको छुरी मार दी। और जो बहन की बेटी थी जो गिर गई थी उसका? सर उसको देख रही थी और सर मैंने उसको भी मार दिया। नहीं, वो जो छोटी बच्ची थी 3 माह वाली? सर उसको मैंने कुछ भी नहीं किया, वो भाभी की बेटी थी। अच्छा, तो क्या वजह थी कि जायदाद का नहीं सर, कुछ भी नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ सुकून चाहता था कि मुझे कोई तंग करने वाला नहीं हो। तो आप ज़हनी तौर पे परेशान हैं? सर मैं बहुत परेशान था, बहुत परेशान था। मैंने ये बात अपनी बड़ी बहनों को भी बोली, मैं अपने वालिद साहब को भी बोलता रहा, पर सर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। क्या परेशान थे ज़हनी तौर पे? सर मतलब मुझे तंग करते थे इन्हीं के चक्करों में सर, लड़ाई झगड़ों के चक्करों में। पहले मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चले गई, मेरी बच्ची मुझे छोड़ के चले गई सर, उस वजह से मैं बड़ा परेशान हो गया था। तो वाइफ और बच्ची छोड़ने पे कोई वालदा को या किसी को? नहीं, किसी को भी कोई अफसोस नहीं हुआ। सब सोचते कि तेरे साथ ऐसा ही होना था कि तेरे साथ यही हुआ। नहीं, तो आपको इस पे कोई नदामत है कि आपने अपनी वालदा को, बहन को और इस तरह से कत्ल किया है, लड़जा खेज वारदात की, कोई इस पे अफसोस है आपको? सर मैं भी बस यही चाहता हूँ कि सर मुझे मौत चाहिए, मैं नहीं जीना चाहता, मैं नहीं हूँ हकदार, नहीं हूँ जीने का, मुझे मौत चाहिए। तो आपने फिर किया क्यों उस तरह का वाक़या? जब आप, मेरा दिमाग काम नहीं कर, मेरे से ये हो गया सर, मैं नहीं करना चाहता था ऐसा। आपने अपने वालिद से नहीं बताया था कि क्या है क्या नहीं, कभी बातचीत की? मैं बोलता था वालिद साहब को, अपनी बड़ी बहनों को बोलता था कि मेरे को तंग करते हैं, मुझे
बोलो इनको, पर भाई कोई बात नहीं करता था सही से।